विधानसभा है जंगीपुर, जिसमें आपका घर पड़ता है। बिल्कुल। और जंगीपुर विधानसभा में 2012 में अस्तित्व में आई ये विधानसभा जी जी। और लगातार 4 बार जी पिता माता पुत्र जी। चौथी बार है ये जी। एक उपचुनाव को ले लें तो जी जी बिल्कुल। ये गद्दी अब लगता है कि उस यदुवंश के परिवार से अब हटने वाली नहीं लग रही है क्या? नहीं, ये हट जाएगी। ये हट जाएगी अगर सरकार ने अगर थोड़ा भी ध्यान दे लिया और समाज में जब व्यक्ति रह रहा है तो जो यदुवंश हो, इस तरह का ध्यान की बात है कि यहाँ पे किसी प्रकार का आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। सड़कों की सारी समस्याएं ऐसे ही रह गई, गाँव में नालियों की समस्या रही, गाँव की गलियों की समस्या रह गई, गाँव में पेयजल की समस्या रह गई, गाँव में पानी की टंकी की समस्या रह गई, आने जाने में सारी समस्याएं जब इस तरह की रहेंगी। अगर आप विधायक 4 बार से रह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा कि 15 साल से 12 साल से सरकार थी और ये संभाव का चीज़ उसको करना चाहिए तो करे। मैंने आपको ये जवाब दिया कि धीरे धीरे होगा, लेकिन 4 बार से यही 12 वर्ष से सरकार इनकी रह रही है, 15 साल से 20 साल से जो भी है, उन्होंने कोई कार्य करने का काम नहीं किया। मुझे किसी पार्टी से या व्यक्ति से कोई मतलब या वैमनस्यता या द्वेष नहीं है। आप समाज में आए हैं, सामाजिक व्यक्ति हो गए, आप एक विधायक चुन लिए गए, जनता के प्रतिनिधि मान लिए गए, तो आपके लिए सर्वभाव से समभाव से सभी जनता एक बराबर है। आपको हर जात के, हर बिरादरी के, हर धर्म के लोगों को देना चाहिए। वीरेंद्र यादव का तो ऐसा दिखता है क्या कि वो गैर जातियों से बड़ा दिक्कत परेशानी? अब लोग तो ये कहते हैं, हमारी बहुत बैठ के उनसे ऐसी नहीं कोई बातें हुई, लेकिन ये चीजें हमको भी सुनने में मिलती है। ठीक है, वो चीजें हैं वो आप करिए, लेकिन जनता को आपको जो है पूर्ण फायदा तो सबको एक बराबर देना चाहिए। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे, 2 चीजें, 2017 और 2022 ये 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और अब सरकार अब मतलब चुनाव में जाने वाली है कुछ महीने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक भी ब्राह्मण को गाजीपुर में टिकट नहीं दिया। क्या मान के चला जाए कि जिला ब्राह्मण विहीन हो गया है? नहीं, ब्राह्मण विहीन तो नहीं कह सकते हैं। ब्राह्मणों की संख्या तो इतनी ज्यादा है, हमारे विधानसभा में लगभग 48,000 ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण टिकट मांग रहे हैं। इसके पहले हो सकता है कि हमारे राजनीति में आने से पहले या मेरी ना जानकारी में हो, कुछ लोग टिकट मांगते रहे हों, मुझे ना जानकारी हो, लेकिन मैं जब से आया हूं तब से मैं देख रहा हूं कि और भी ब्राह्मण एक्टिव हुए हैं और दूसरी भी पार्टियों से ब्राह्मण एक्टिव रहे हैं। लेकिन हमको जो हमारी विधानसभा में या हमारी पार्टी से 7 विधानसभा में 2 विधानसभा सुरक्षित है और बाकी जगहों पे जातिगत समीकरण बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। अगर पार्टी मौका देगी हमें भी तो मैं भी समाज सेवा करने का पूरा प्रयास करूंगा। सपा के लिए तो मुफीद था ये ब्राह्मण को टिकट देना। 2012 में उसने दिया भी टिकट, सदर में जीते भी, मंत्री भी बने। बिल्कुल, दीनानाथ पांडे जीते, 2002 में महेंद्र पांडे जीतते थे, लेकिन भाजपा ने एकदम मतलब ब्राह्मणों को जैसे अब ये समय आ रहा है, देखिए उम्मीद ये करते हैं, कोशिश करते हैं, लगे हैं इसी विचार पे कि को टिकट अगर मिल गया, खुदा न खास्ते जी, हमारी शुभकामना है, धन्यवाद। और अगर आपको मिल गया, मान लीजिए खुदा न खास्ते आप चुनाव जीत भी गए, तो जंगीपुर के लिए 2 बड़े काम क्या होने चाहिए? ये सारे कार्य के लिए सबसे पहले तो मैं काल्पनिक सवाल कर रहा हूँ। नहीं, देखिए हमारे पास 2 ही कार्य ही नहीं रहेंगे ना, मैं 2 बड़े काम तो सबसे बड़ा तो हमारे लिए कार्य जो है कि सड़क के लिए है, सड़क और सुरक्षा, शिक्षा, ये सब कुछ ऐसे कार्य हैं कि मैं 2 केवल कह ही नहीं सकता हूं। जितनी मैं अपने तन मन और धन और जन इन लोगों की सुनते हुए मैं सारे जितने कार्य हैं सारे कार्यों को संपादित करने की कोशिश करूंगा। रोडों की व्यवस्था मैं बहुत अच्छी करूंगा, बिजली पानी की मैं व्यवस्था अच्छी करूंगा, प्रशासन चुस्त दुरुस्त करूंगा। अगर प्रशासन किसी से किसी तरह की गलती करता है तो उसको मैं सही करने की कोशिश करूंगा। नारी शक्ति की और सुरक्षा की बातें होंगी, शिक्षा की बातें होंगी, बच्चों के विद्यालय की बातें होंगी, हमारे यहाँ व्यापार की बातें होंगी, मंडी के उत्थान की बातें होंगी। इस तरह से जैसे हमारे यहाँ महाहर धाम है, भगवान भोलेनाथ का सावन का पर्व चल रहा है, महीना चल रहा है, वहाँ पे उसको पूरा जो है कि बेहतरीन और सुंदरीकरण कराने का कार्य किया जाएगा। सारी सड़कों पे लाइट लगाना और खूबसूरती का कार्य किया जाएगा। शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, नारी सुरक्षा, हर एक तरह से, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी की महिला हो, पुरुष हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जिस दिन मैं इस अस्तित्व में आ गया कि मैं कुछ कर सकता हूं, ये सारी चीजें वहीं पे नगण्य हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। मैं पूरे इस विधानसभा के सभी लोगों को एक समभाव लेकर के चलने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल चलूंगा। आपका अगर कोई आखिरी संदेश हो तो आप अपने
विचारों से अवगत है। मैं यही जनता से यही कहना चाहूँगा और कहूँगा भी कि आप अपने बुद्धि विवेक से, अपने आचरण से, अपने स्वभाव से अपना एक जनसेवक ऐसा चुनने का कोशिश करें, एक बेटा की तरह से चुनने का कोशिश करें। अगर आपको मैं उपयुक्त लगता हूं तो मुझे चुनने का कोशिश करें और अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करके आउट जब होता है, आने वाला समय होता है, तो आप उस व्यक्ति को वोट दें जो आपकी समझ से उपयुक्त हो। तो डॉक्टर साहब, ये थे डॉक्टर पीयूष कांत दुबे जी, जो कि यूथ भी हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में मैंने इनके बारे में बहुत पता भी किया, सुना भी, काफी समाज सेवा में लिप्त रहते हैं। इनको ये विरासत में भी मिली है ये समाज सेवा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत मिनट हुआ।